हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एडीपीएंस, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, अब आपका एग्जाम नजदीक आ ही गया है। ये समझो अराउंड 2 मंथ्स आपके पास हैं। कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बच्चों नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, एनटीएससी आप जिसको बोलते हैं। तो बच्चों, इस एग्जाम में अब सारी स्टेट के में अराउंड 2 मंथ्स आपके पास बचे हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आपके इंप्रूवमेंट स्कोर की, कि कैसे इंप्रूव किया जाए स्कोर को, कैसे आपकी स्टडीज को इंप्रूव किया जाए कि आप एग्जाम क्रैक कर सको। तो बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, अभी तक जो भी लोग नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो सबसे पहले नैंसी मैम, एक बात मेरे को एक चीज बताओ कि एग्जाम के बारे में तो हम बहुत बार बता चुके हैं, बट एक बार बच्चों को ओवरव्यू कर ही देते हैं कि एग्जाम में क्या होता है, कैसे टाइप का एग्जाम आता है। जिनको नहीं पता है तो आप एक बार ओवरव्यू कर दीजिए। सर, हम एनटीएससी के बारे में ना इतनी बार बता चुके हैं, हम ये बता चुके हैं कि इतने एग्जाम आते हैं, तो हर बच्चा जानता होगा एनटीएससी के बारे में, है ना। और जिन बच्चों ने सुना भी नहीं होगा तो उनके मन में भी इतनी बार हमने बिठा दिया है कि हाँ तुम भी एनटीएससी स्कॉलर कर सकते हो, तो उनके अंदर एक बार कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा कि इतने बच्चे कह रहे हैं और हम इतना कह रहे हैं कि आप भी बन सकते हो, तो वो एक बार ट्राई तो जरूर करें, वो भी 100% अपने मन से करें। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया और आप ट्राई कर रहे हो। अगर आप इसके बेनिफिट्स देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुनने में भी आप ये कह रहे होगे कि यार पूरे इंडिया में सिर्फ 1000 से 2000 बच्चे ही कम से कम ऑन एन एवरेज एनटीएससी स्कॉलर का टैग मिलता है, ठीक है। और बाद में जो भी इसकी बहुत ज़्यादा तो अच्छी सीवी भी अच्छा बनता है और जाके डिफेंस सर्विसेज में बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो एक बार मैं ओवरव्यू बता दूं कि देखो, एनटीएससी में आपके 2 एग्जाम होते हैं, सेट और मैट। मैट के अंदर आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, सेट के अंदर आएगा सोशल स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। ये तो आपने करना है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा फुल सिलेबस, फॉर्मूला रिवीजन आपको चाहिए। लास्ट में आपको क्या चाहिए होता है कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस। आपने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन जब तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है, लिमिटेड टाइम के अंदर आपने सही क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है, तो आपको एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। आप देखो, सिलेबस इतना सारा है सर, मैथ है, सेट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस भी इतना वास्ट सब्जेक्ट है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्योंकि इतने ज़्यादा मेच्योर हम नहीं हुए होते, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है। तो जब तक उनको एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स नहीं मिलेगा तो सर इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। जब भी यूट्यूब खोलते हैं हम, इतनी सारी यूट्यूब चैनल्स होते हैं, आप यहाँ से पढ़ो, और एक कॉन्सेप्ट है, आप एक कॉन्सेप्ट को 10 लोगों ने बताया हुआ है, तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से क्या पढ़े, तो टाइम वेस्ट जरूर होता है। मतलब टोटली अपन वो बात करें तो टाइम वेस्टेज है यूट्यूब पे, अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हो तो। हाँ, मतलब आपको ये नहीं पता कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आपको एक टॉपिक एक अच्छा टीचर बता देता है तो आपका वहीं सारा का सारा टाइम बच जाता है। तो अदरवाइज आपको एक चैनल खोलना पड़ता है, फिर आप दूसरे चैनल पे जाते हो, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस के साथ साथ एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स भी चाहिए होता है। आप तो एडीपी स्टार लेके आए आपके लिए क्रैश कोर्स। तो अगर बच्चे को ये पता रहेगा ना कि सर इस दिन को आपको ये लेक्चर्स मिलने वाले हैं, तो उसके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी कि मेरे पास 2 महीने हैं और मैं कैसे 60 दिन में अपना पूरा का पूरा जो कोर्स है वो कर सकता हूँ। तो क्या सर आपके लिए कोई, मतलब हमारे पास प्री प्लान शेड्यूल है पूरा का पूरा? बच्चों, बिल्कुल एडीपी स्टार आपके लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेके आया है। इसके अंदर हर दिन की प्लानिंग है और हर चीज आपके लिए पहले से डिफाइंड है कि आपको क्या करना है। तो मैम, इसमें पता है एक चीज और है, बच्चे अगर गूगल फॉर्म भरते हैं तो बहुत फायदा हो जाए। तो गूगल फॉर्म तो बच्चों को भरना ही होगा। बच्चे, अभी भी डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, तो सबसे पहला काम करो, वीडियो पॉज करके गूगल फॉर्म फिल कर दो, बहुत फायदा मिलेगा आपको उसका। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए सबसे पहली बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है, वो हम बात कर लेते हैं। बच्चों, आपका अराउंड 60 डेज का क्रैश कोर्स है। मैम, इसके अंदर है ना, बच्चों को 2 लेक्चर्स पर डे मिलेंगे, मतलब 2 क्लासेस पर डे। अब वो अराउंड 2 आवर्स की होंगी, 1 आवर एक क्लास का 1 आवर सफिशिएंट टाइम है। तो उसमें क्या है कि हम एक्चुअल में जो लेक्चर्स रहने वाले हैं ना बच्चों आपके, वो पीवाईक्यू प्लस की कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे। मतलब पहले आपको की कंसेप्ट सिखाया जाएगा और देन उसके बाद पीवाईक्यू आपसे कराए जाएंगे। तो पीवाईक्यू से क्या होता है ना बच्चों, आपको पता रहता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बिकॉज अभी आपको ये देखना है, स्मार्ट मूव करना है कि आपको वही पढ़ना है जो आपके काम का है, और ये इसी चीज के लिए एक कोर्स बनाया जाता है। और कोर्स की डेफिनेशन यही है कि पढ़ाया ही वही जाए
जो काम का हो, वरना बिना काम का तो क्यों पढ़ने का क्या सेंस है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे 17 सितंबर से अपना कोर्स स्टार्ट हो रहा है बच्चों, इसके जो एनरोलमेंट है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जरूर बिल्कुल फिक्स रहिएगा, सबसे पहले गूगल फॉर्म भरिए। तो उसके बाद बच्चों अगर अपन देखें तो मैथ्स में जो रहने वाला है आपका 17 सितंबर को आपको नंबर सिस्टम का लेक्चर मिलेगा। देन उसके बाद एसएसटी। अब यहां पर बच्चे बहुत सारी चीजें यहां पर लोगों के मन में होंगी और वो मैं क्लियर कर देता हूं कि सर हिस्ट्री बहुत सारे स्टेट्स की अलग अलग होती है, कैसे हम चलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने मेनली जो फोकस रखा है वो आपका 60 से 70% पोर्शन जो रहता है वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है। हम आपको अब यही सजेस्ट करेंगे कि आपकी जो स्टेट की हिस्ट्री की बुक रहेगी उसको आप थोड़ा थोड़ा कवर करते चलें और डाउट्स को रेगुलर लेते रहें। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी, बहुत सारा पोर्शन हमने कवर किया है, हर स्टेट का पोर्शन कवर किया है। तो बच्चों यहाँ पर जो है जैसे आपको एसएसटी का फ्रेंच रिवॉल्यूशन मिल गया, तो यहाँ पर 2 लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो गए। तो मैम जैसे अब 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए तो अब बच्चों को प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए। जैसे नंबर सिस्टम उसने पढ़ लिया, लेकिन फिर प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना, तो उसके लिए जरा बताओ कि प्रैक्टिस कैसे करेगा बच्चा। सर थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। और कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब आप क्वेश्चन करो सारे के सारे आपके ठीक हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम डीपीपीज देंगे, ठीक है, डीपीपीज देंगे, जो भी चैप्टर किया उसकी डीपीपीज मिलेंगे और साथ में सोल्यूशंस भी मिलेंगे। लेकिन अगर बात ये भी है, अगर बच्चा फिर भी कंफ्यूज हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है। टेलीग्राम ग्रुप से आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या सर टेलीग्राम ग्रुप जुड़ने के बाद फैकल्टी कितने टाइम के बाद आंसर करती है, क्योंकि बच्चे परेशान रहते हैं कि डाउट भेज दिया और पता नहीं 4-5 दिन तक उनको सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा। तो कितना फास्ट है अपना ईटीपी स्टार में डाउट सॉल्विंग का, प्लीज बता दो एक बार। विदिन 24 आवर्स आपको डाउट सॉल्विंग मिल जाती है बच्चों, और डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है डी स्टार की। आपको कुछ आवर्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ओपन रहेगा, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जहां मैम भी रिप्लाई करेंगी और मैं भी रिप्लाई करने वाला हूं। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो डीपीपी मिली आपको सेम डे सॉल्व करनी है। डीपीपी आपको हर लेक्चर के बाद मिलेगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में मैम डाउट है, तो जरा उसको भी हम क्लियर कर ही देते हैं कि सर मैट का क्या ख्याल है, मैट को कैसे कवर करेंगे। तो बच्चों मैट को बहुत अच्छे तरीके से शेड्यूल किया है हम लोगों ने, तो उसको जरा मैं आपको बता देता हूं मैट को कैसे शेड्यूल किया गया है। यहां पर बच्चों जैसे आप ये देखो, ये पूरा कोर्स प्लान देखो, मतलब एक एक दिन आपके लिए डिफाइन है, मतलब हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ हमने डिफाइन किया हुआ है कि इस दिन आपको ये करना है। तो बच्चों यही खास बात होती है एक स्ट्रक्चर्ड प्लान कोर्स की, कि वहां पर आपके लिए पहले से सारी चीजें डिफाइन कर ली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम कल की चीजें आज आपको बता रहे हैं, आपको पहले से ये मिल जाएगा कि इस दिन आपका ये लेक्चर है। अब जैसे बायो में आपको देखो, बायो में हर 4-5 दिन में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज आपका जो मेन पोर्शन है ना, मैं आपको अभी भी मैं कई वीडियोज में बता चुका कि थ्योरी वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ये नहीं बनना कि मैथ्स का सर मैं स्टूडेंट हूं तो मैथ्स में पूरी करके ही आऊंगा। बच्चे नहीं, आपको स्कोर इंपॉर्टेंट है, आपको मैथ पे ध्यान देना है, थ्योरेटिकल पोर्शन पे ध्यान देना है और रट लेनी है चीजें। देखो बायो में तो मैम यही है ना कि जो आता है वो टिक होगा, जो नहीं आता वो टिक नहीं होगा। सर इस कोर्स में ना एक अच्छी बात और है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही मतलब एक बार सारे के सारे मैथ के लेक्चर्स मिल रहे हैं, फिर रीजनिंग के लेक्चर्स मिल रहे हैं, फिर बायो सारी पूरी हो रही है। अगर ऐसा मिलेगा तो पीछे वाला बच्चा भूल जाएगा। मतलब रेगुलर इंटरवल में सब्जेक्ट चेंज हो रहा है कि स्टार्टिंग में अगर आपको सोशल साइंस मिल रही है तो गैप मिल रहा है आपको कि आप सोशल साइंस को जाके रिवाइज कर लो और नेक्स्ट लेक्चर फिर आपको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है इस कोर्स प्लान की, और आपको पहले से ये पता रहेगा कि इस दिन मेरे को ये लेक्चर मिलना है। तो अगर बाई चांस आपको 2 या 3 दिन के इंटरवल के बाद अगर सोशल साइंस मिल रहा है तो आपको उससे पहले का टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने का, और आप सोशल साइंस को रिवाइज भी करते रहोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अगर मैथ करोगे, मैथमेटिक्स आता होगा आपको तो आपको रीजनिंग आती होगी तो सब कर लोगे, नहीं। जब तक सोशल साइंस नहीं करोगे जब तो नेट एनटीएससी को आप भूल ही जाओ, एनटीएससी होगा ही नहीं सोशल साइंस के बिना, है ना सर। तो इसका मतलब क्या है, आपको मतलब रेगुलर इंटरवल के बाद लेक्चर्स मिल रहे तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट बताया मैम आपने, और बिल्कुल आप देखो उसी सीरीज में लेक्चर्स डिफाइन किए गए हैं कि एसएसटी को रखा गया है आपके रेगुलर, बिकॉज ये रेगुलर इस वजह से कि आपको पढ़ाना ही पड़ेगा रेगुलर, अब टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पर देखो जैसे मेंटल एबिलिटी है तो हर लेक्चर के बाद देखो हर 2 to 3 डेज में आपको मेंटल एबिलिटी मिल रही है। लास्ट में बच्चों देखो आपको हर चीजें अलग अलग डिफाइन की गई हैं। तो ये सारी चीजें मैम हो गई। अब इसके बाद वापस से हम चलते हैं कि हमारे और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं एटीपी स्टार के ऐप में, और यही खास बात है एटीपी स्टार की। देखो अब इसके बाद मैम प्रैक्टिस हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं इवैल्यूएशन कैसे करूंगा कि मैं कहां पर हूं, कौन सी स्टेज पे चल रहा हूं, कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, और मेरे घर वालों को भी तो पता लगना चाहिए मेरी इंप्रूवमेंट क्या चल रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे?
सर उसके लिए बच्चे को कुछ नहीं करना, सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, एटीपी स्टार ऐप को डाउनलोड करना है। बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल होंगी। उसके लिए करना है सिर्फ आपको जाना है होम पर जाओगे तो आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जाके आपने करियर टेस्ट करना है और एनटीएससी को सिलेक्ट करना है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करना है, और वहाँ पर आप टाइम भी चूज कर सकते हो कि मेरे को इतने टाइम के अंदर इतने ही क्वेश्चन मैं ठीक कर सकता हूँ। तो मैम एक लाइव एग्जांपल दिखा दें आप सब बिल्कुल दिखाते हैं। तो एक लाइव एग्जांपल दिखाए थे बच्चों आपको टेस्ट का कि कैसे टेस्ट रन होगा। बच्चों जैसे आप यहां तक पहुंच गए एग्जाम पे, अब एग्जाम पे आपने एनटीएससी सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करके जैसे आप मैथमेटिक्स फाउंडेशन पे आ गए तो यहां पर आपने मैथ्स को सिलेक्ट कर लिया। मैथ्स के बाद बच्चों आप जैसे नंबर यहां पर आ गए तो आपने नंबर सिस्टम सिलेक्ट कर लिया, सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट सिलेक्ट कर लिया, पॉलिनोमियल सिलेक्ट कर लिया। अब आपने यही 3 चैप्टर पढ़े, इन 3 चैप्टर का आपको टेस्ट देना है। तो टेस्ट देने के लिए आप आ गए, 30 मिनट्स आपने लगा लिए, उसके बाद आपने 25 क्वेश्चंस यहां पर पुट कर लिए। अब एटीपी स्टार आपके लिए प्रिपेयर करेगा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टेस्ट। देखो जैसे ही पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, आपने इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट कर दिया, इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट कर दिया। ऐसे नहीं करना, सॉल्व करना है। मैं तो जरा फास्ट स्पीड में कर रहा हूं। आप सबमिट पे क्लिक किया, आपको यहां पर फुल स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको यहां पर मिलेगा आपका रिजल्ट। जैसे मेरे 2 मार्क्स आ गए, दोनों क्वेश्चन सही गए, और देखो बिल्कुल तुक्के में सही गए दोनों क्वेश्चन। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एनालिसिस मिलेगा कि आपने कितने हार्ड क्वेश्चन, कितने मीडियम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आंसर की क्या है वो भी आपको पूरी मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीजें एटीपी स्टार में आपके लिए नई नई देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर आपने देख लिया कि प्रैक्टिस भी हो गई। तो मैम प्रैक्टिस भी अब हो गई बच्चों की, लेकिन अब वो बच्चों को पता कैसे लगेगा कि वो स्टैंड कहां पर कर रहे हैं, कितने मार्क्स उनके 200 में से आ रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों एटीपी स्टार आपके लिए लेके आया है एनटीएससी टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज बच्चों जो भी इस कोर्स में एनरोल करेगा उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। तो मैम कितनी अच्छी बात है। अब ये जो बच्चों टेस्ट सीरीज है ना, ये बिल्कुल एज इट इज बनाई गई है जैसा एनटीएससी में आपको पेपर मिलने वाला है। जैसा मैट का पेपर मिलता है वैसे 100 क्वेश्चंस, 120 मिनट, +1 की मार्किंग, 0 की नेगेटिव मार्किंग, ये सारी चीजें बच्चों इस कोर्स में डिफाइन की गई हैं, इस सीरीज में डिफाइन की गई हैं। अब टेस्ट सीरीज के बाद जब आपने सब कुछ अटेम्प्ट कर लिया, अब एक चीज आपके लिए और इंपॉर्टेंट है मैम। जैसे बच्चा अलग अलग स्टेट का है और अलग अलग स्टेट के बच्चे को अलग अलग क्वेश्चन पेपर होता है। स्टेज 1 कौन कराता है आपका? एससीईआरटी कराता है, स्टेट एजुकेशन काउंसिल। तो यहां पर बच्चों आपके लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पास्ट ईयर के पेपर्स। तो बच्चों ये पास्ट ईयर के पेपर्स भी आपको है ना एटीपी स्टार पे मिलने वाले हैं। देखो आप यहां पर जाओगे पास्ट ईयर टेस्ट पे, तो यहां पर बच्चों हर स्टेट के अलग अलग पेपर्स आपको आगे मिलने वाले हैं, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो आपके स्टेट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई अच्छे से। तो मैम अब बहुत सारी चीजें एटीपी स्टार ने इनके लिए मतलब अवेलेबल करा दी। अब आपको कोई डाउट है क्या? अब बच्चे को कोई और डाउट हो सकता है क्या? सर मुझे नहीं लगता कि अभी बच्चे को कोई डाउट होगा, क्योंकि अगर वो ढंग से प्रिपेयर करना शुरू करे, वेल स्ट्रक्चर प्लान भी मिल गया, उनको ये भी पता चल गया कि किस डेट को कौन कौन से लेक्चर भी मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज भी दे दी, अगर डीपीपीज के सोल्यूशन भी दे दिए, अगर फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप भी दे दिया। उसके बाद एटीपी स्टार ने फ्री में टेस्ट भी अपलोड कराए हैं, जहाँ पर वेल मतलब टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी है। अगर फिर भी उन्होंने कुछ और चाहिए तो उन्होंने हमें मतलब प्रीवियस पेपर्स दिए, अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्रीवियस पेपर दिए। तो मुझे नहीं लगता सर अभी कोई चीज़ बची हुई है। लेकिन हाँ, अगर बच्चे के अंदर एक मन में डाउट होता है कि अगर वो प्रिपरेशन करना शुरू करे तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपके दिमाग में पहले से ही अगर डाउट आ जाएगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो आप कैसे कर पाओगे। तो जब भी आप स्टार्ट करते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, तो आपने स्टार्टिंग ही ऐसे करनी है कि मेरे को निकालना है, उसमें डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। और जितना मटेरियल अगर एटीपी स्टार दे रहा है तो 100% गारंटी है कि आप एनटीएससी स्कॉलर का फर्स्ट एग्जाम तो आप निकाल ही लोगे। तो सर इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज़ बाकी है, तो आप बताओ। इसके अलावा बच्चों बस एक ही काम आपको करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि बिकॉज बच्चों अब आपको फुल सिलेबस वापस से पूरा रिवाइज करना है, टाइम बाउंडेशन है, बहुत सारी चीजें आपके साथ अलग हैं। तो इस केस में बच्चों जैसा वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर कोर्स है वैसा ही स्ट्रक्चर्ड आपका रूटीन होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे ये करना है तो करना ही है। बस अगर आप ये कर सकते हो तो जुड़ जाओ। और एटीपी स्टार के क्रैश कोर्स में एनरोलमेंट बच्चों स्टार्ट हो रहे हैं 15 सितंबर से। और जिन भी
लोगों ने गूगल फॉर्म फिल किया है उनको स्पेशल फी का डिस्काउंट जरूर मिलेगा फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए। और बच्चों जो भी लोग टेस्ट सीरीज भी अलग से परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक तो जरूर करिएगा। सो थैंक यू बच्चों।